परीक्षित जी को सौंप दिया है कि अब आगे का राजपाट, सारा राजपाट उन्हें सौंप दिया है और वो स्वर्गारोहण के लिए चले गए। द्रौपदी भी साथ में गई है। तो राजा परीक्षित जी काफी अच्छे से राजपाट संभाल रहे हैं। तो एक दिन अपने खजाने की सफाई करवाते हैं, तो उस खजाने में से एक बड़ा ही सुंदर सा मुकुट निकलता है। अब महाराज मुकुट इतना सुंदर है, उसमें हीरे वगैरह जड़े हुए हैं, इतना प्यारा लगता है कि राजा परीक्षित जी उसे अपने शीश पर धारण कर लेते हैं। इसके बाद अपनी प्रजा का हाल जानने निकले, तो देखते हैं वहां पर उनको देखने को मिलता है, वहां पर उनको देखने को मिलता है कि सरस्वती नदी के तट पर गौ माता जो है वो खड़ी हुई है और बैल खड़े हुए हैं। अब वो नहीं जानते हैं वो कौन है। तो गौ माता के रूप में जो है वो पृथ्वी देवी खड़ी है और बैल के रूप में धर्म आए हैं उसे भेंट करने के लिए। जैसे ही पृथ्वी देवी बैल रूपी धर्म को देखती है तो आंखों से अश्रु धाराएं बहने लगती है। तो कहते हैं कहीं आपके दुखी होने का कारण मेरा ये एक पैर तो नहीं? वो कहती है नहीं, मैं इसलिए दुखी हूं क्योंकि अब मेरे ऊपर अत्याचार बढ़ गए हैं, बुराइयों का राज बढ़ गया है। जब से श्री कृष्ण उनके धाम चले गए तब से मेरा रहना मुश्किल हो गया है। अब महाराज बैल रूपी धर्म और पृथ्वी देवी बातें कर रहे हैं, तब पीछे से एक बहुत विशाल सा काला सा व्यक्ति आता है, आकर के बैल रूपी धर्म पे प्रहार करने लगता है। चाहता है कि उनका जो एक पैर है पैर भी टूट जाए, तो आकर के प्रहार करने लगता है। तो ये दृश्य परीक्षित जी देख लेते हैं। परीक्षित जी उसको ललकारते हैं, कहते हैं कौन हो तुम? अरे ऐसा दुस्साहस कर रहे हो, इतना सामर्थ्य है मुझ में कि यही वध कर दूं। जैसे ये सुना तो वो व्यक्ति उनकी शरण में आ गया है। उन्हें याद आता है कि पांडवों ने कहा था कि शरणागत को मत मारना। पूछते हैं कौन हो तुम, क्या नाम है? व्यक्ति कहता है मेरा नाम कलयुग है, कलयुग हूं। तो ये सुनकर के परीक्षित जी कहते हैं तुम्हें थोड़ी सी शर्म नहीं आई? अरे उस बैल का मात्र एक पैर है, उसे भी तोड़ना चाहते हो? जाओ अपने राज्य से तुम्हें निर्वासित करता हूं। कहते हैं मैं जाऊं तो जाऊं कहां? अरे हर जगह तो आपका राज्य है, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। तब महाराज राजा परीक्षित जी उन्हें कुछ स्थान देते हैं। 4 स्थान दिए हैं, झूठ, जुआ, मदिरा पान और पद स्त्रीगम। 4 स्थान देते हैं, कहते हैं यहाँ पर तुम वास कर सकते हो। कलयुग कहता है इतना विशाल मेरा रूप है, इतना विशाल शरीर है, अरे कम से कम एक स्थान तो बढ़ाओ। तब परीक्षित जी कहते हैं ठीक है, एक स्थान और बढ़ाता हूं। तब परीक्षित जी उससे कहते हैं कि तुम स्वर्ण में वास कर सकते हो। अब महाराज स्वर्ण कैसा? जो आपने गलत चीजों को करके कमाया हो, अत्याचार करके किसी से छीना हो, वैसा स्वर्ण। तो परीक्षित जी ने जरासंध का मुकुट पहना है। तो जैसे ही कलयुग ने सुना स्वर्ण, तो कलयुग राजा परीक्षित जी के मस्तक पर बैठ गया। लेकिन परीक्षित जी पर तुरंत कलयुग का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान के भाई हैं, तो इसलिए कलयुग का असर धीरे धीरे होना शुरू हो रहा है, क्रोध आना शुरू हो रहा है। अब सुखदेव जी ने भी कलयुग का वर्णन जिस बारीकी के साथ करा है वो आज सत्य साबित होता दिखता है। उनके हिसाब से कलयुग का आगमन 3102 ईसा पूर्व में हो चुका है। सुखदेव जी के हिसाब से कलयुग में धर्म
मात्र 1/4 अंश रहे। जब कलयुग का अंत निकट होगा तब व्यक्ति की आयु मात्र 12 वर्ष की होगी। अब देखिए, हर व्यक्ति की एक उम्र होती है, एक आयु तय होती है, तो कलयुग की भी एक उम्र है, एक आयु है। कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से अभी 4,27,000 वर्ष बचे हुए हैं। तो महाराज सोचिए, अभी तो काफी वर्ष बचे हैं। जब अभी ये हाल है रोग शोक के, तो आगे क्या होगा? तो जिस तरह से उन्होंने वर्णन करा है वो सत्य साबित होता दिखता है। अब उसके बाद परीक्षित जी पर कलयुग का असर होना शुरू हो रहा है। तो एक दिन जब शिकार खेलने जाते हैं तो प्रजा का हाल चाल जानने के बाद वो चले गए हैं। तो शिकार खेलने गए हैं तो उनके सैनिक दूसरी दिशा में चले गए हैं और परीक्षित जी दूसरी दिशा में चले गए हैं। रास्ता भटक गए, तो भूख प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। तो ये देख करके बड़े परेशान हैं सैनिक कि पता नहीं राजा कहाँ चले गए। तो परीक्षित जी भूख प्यास से बहुत व्याकुल हैं। तो नजर पड़ती है कि वहां पर एक संत का आश्रम है। तो संत के आश्रम में जाते हैं। अब वो सौमिक ऋषि का आश्रम है, जिसमें सौमिक ऋषि तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या छोटी मोटी नहीं, कई वर्षों की तपस्या कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित जी जाते हैं, कहते हैं कि देखिए, भूख प्यास के कारण व्याकुल हो रहा, अरे कुछ तो दे दो। लेकिन सौमिक ऋषि को भनक भी नहीं लगी कि राजा परीक्षित जी आए। तब महाराज परीक्षित जी के ऊपर कलयुग का असर हो रहा है। अब धीरे धीरे क्रोध आ रहा है। तो क्रोध में आकर के यहां से वहां घूमने लगे। फिर नजर पड़ती है कि आश्रम के बाहर एक मरा हुआ सर्प पड़ा है। उस सर्प को उठाते हैं और सौमिक ऋषि के गले में डाल दिया। वहां से चले आए हैं। अब ये दृश्य उनका एक शिष्य देख लेता है। वो जाकर के उनके पुत्र श्रृंगी को बताता है, कहता है, अरे तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। जय श्री श्रृंगी ने सुना, दौड़े दौड़े चले आए हैं। अब रास्ते में कौशिकी नदी के तट पर जाते हैं, क्रोध में हैं, अपने हाथ में जल लेते हैं और जल को अभिमंत्रित करके श्राप देते हैं कि जिस किसी ने भी इस धर्म की मर्यादा को लांघा है, आज से 7वें दिन मेरे द्वारा भेजा हुआ तक्षक नाग से डस लेगा, जिसके कारण इसकी उसी वक्त मृत्यु हुई। श्राप दे दिया और दौड़े दौड़े चले आए। देखा सच में उनके गले में एक सर्प पड़ा है। तो जोर जोर से रोने लगे। तो उनका रोना सुन करके सौमिक ऋषि की समाधि टूटती है। तो सर्प को हटा दिया है। कहते हैं, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तब महाराज श्रृंगी पूरी बात बताते हैं कि मैंने श्राप दे दिया है राजा परीक्षित जी को। सौमिक ऋषि कहते हैं, मूर्ख हो तुम, अरे राजा देवता के समान होते हैं, तुमने उन्हें श्राप दे दिया। कहते हैं कि अब उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनकी मृत्यु होने वाली है। तो इसलिए अपने एक शिष्य को भेजते हैं कि जाओ, जाकर के राजा परीक्षित जी को बताओ कि उन्हें श्राप मिला है। तब महाराज उनका एक शिष्य जाता है, वो जाकर के उन्हें सब कुछ बताता है। जैसे ही राजा परीक्षित जी को पता चलता है, तो राजा परीक्षित जी उसी वक्त अपना सब कुछ छोड़ते हैं। राजपाट अपने बच्चों को सौंप दिया है, अपनी पत्नी को सौंप दिया है, और उसके बाद वो संतों की खोज में निकल गए। तो कई संतों से भेंट होती है। अब प्रश्न पूछते हैं कि बताइए, यदि किसी व्यक्ति की आज से 7वें दिन मृत्यु होने वाली है तो उसे मोक्ष कैसे मिलेगा? तो कोई